हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 सितंबर। आज कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं डेली करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये लिज ट्रेंस बनी है। इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया है। ये हारे हैं, ये जीती हैं और ये लगभग 20,000 कुछ वोटों से ये जीती हैं। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको एमी पुरस्कार मिला है। इन्होंने नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज में अपनी आवाज़ दी है। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को नियुक्त किया गया है। ये डाबर के टूथपेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मेघालय में शुरू किया गया है। यहाँ वनस्पतियाँ वगैरह थोड़ी कम होती हैं, तो इसलिए पशुपालन ये एक मुख्य स्रोत होता है योजना, जिस कारण से यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में फिरोजपुर के बैकुटिया में किस नदी पर बने बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? ये बांग्लादेश चीन मैत्री पुल है। ये कांचा नदी पर बना हुआ है। ये 1493 मीटर लंबा है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह दुबई द्वारा स्थापित किया गया है। ये पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाल ही में इंडस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषक के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये एडीबी बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस। जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीते हैं केंटा निशिमोटो। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित करेगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये साजी प्रभाकरन जी नियुक्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया है? तो ये एना ब्राम्बिक को चुना गया है। 2 सितंबर 2022 को किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ जी को चुना गया है, कार्यकारी अध्यक्ष है।
4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नवीन पटनायक जी को चुना गया है। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये अपेक्षा फर्नांडिस बनी है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। टेलीग्राम के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।